चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। ये कल क्या बताया गया था, चैप्टर 1 का एमसीक्यू बताया गया था, ठीक है। जहाँ तक बताया था उसके आगे आज बताया जा रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखे थे कल, क्या क्या सीखे थे, एचसीएफ और एलसीएम। अभी किसी किसी का एचसीएफ और एलसीएम में डाउट रहता है तो एक क्वेश्चन हम बताते हैं ना, एचसीएफ और एलसीएम में कौन सा विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है। देखो अभी हम जो नंबर ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, 20, 40 और 80। आपके पास कोई 3 संख्या दी हुई रहेगी या 2 संख्या, जितनी भी संख्या दी हुई है, बनाने का तरीका क्या है, जितना भी डाउट्स है आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ठीक से, जैसे 20 है, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। 20 क्या लिए, 20, उसके बाद 40, उसके बाद 80। इसको आप तोड़ोगे, बीस का क्या आएगा, देखिए 20 को आप तोड़ दोगे, 20 का तोड़ोगे तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यहाँ तक ठीक है। तो क्या आ गया, 2 2 और 5, और 40 है, कितना है 40। अब 40 में क्या आएगा, 2 आया 3 बार, 2 आया 3 बार और एक बार 5 आया, यहाँ तक भी ठीक है। फिर 80 आ गया, कितना 80, तो 2 आया कितना बार, 4 बार, 1 2 3 4 और साथ में 5, ठीक है। अब इसको पावर के फॉर्म में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ठीक है। 2 का पावर कितना, 2 कितना बार, 2 बार, और 5 एक बार, यहाँ 2 3 बार, 5 एक बार, 2 4 बार, 5 एक बार। अगर आप एचसीएफ के तरफ जा रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो तीनों में देखिए कौन सा नंबर तीनों में, 2 तीनों में, 2 कहाँ तीनों में 2 लिखेंगे, और 5 भी तीनों में 5 लिख देंगे, यहाँ तक हो गया। H4 क्या होता है, हाईएस्ट, H4 हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर नहीं, लोएस्ट उल्टा लेंगे, लोएस्ट पावर। तो 2 का पावर कहाँ कम है, देखिए यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, कहाँ कम है 2 में, तो उसको ले लेंगे, ठीक है। छोटा पावर H4 हाईएस्ट होता है, लेकिन लेते हैं छोटा पावर। उसके बाद 5 का पावर 1 1 1 सेम है, तो एक ही बार ले लेंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 पचे 20 हो गया। उसके बाद एलसीएम में आइए, एलसीएम में सिर्फ ये देखना है कि कौन सा नंबर यूज हुआ, 2 5 3 7 कुछ भी रहता, जो भी होता है यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, चाहे वो तीनों में हो या ना हो। यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ 2 यूज आ रहा है और क्या आ रहा है 5, तो 2 लिख देंगे और 5 लिख देंगे, सही है। 2 लिखे और 5। अब देखना है L4 होता है लीस्ट, सबसे छोटा, लेकिन बड़ा पावर, बड़ा पावर कौन है, देखिए 2 को यहाँ 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा, बड़ा कौन है 2 3 और 4, तो बड़ा 4 है, और सेम है तो सेम ही लिख देंगे, ठीक है। इसमें बड़ा पावर लेता है और इसमें छोटा। H4 हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब होता है बड़ा, लेकिन लेता है कौन सा, छोटा पावर, बस। तो 2 का पावर 4, यानी 2 कितना बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और यहाँ 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80। ये हो गया तरीका। अब देखो और से आसान तरीका क्या है, 20 40 और 80। तो देखो सबसे बड़ा कौन है, 80 है, यहाँ देखो सबसे बड़ा 80 है, तो 20 का पढ़ा में भी 80 आता है, 40 का पढ़ा में भी 80 आता है, यानी 80 एलसीएम होगा, 80 एलसीएम होगा। अब छोटा देखो सबसे छोटा कौन है 20, उसके बाद 40, उसके बाद 80, तो किस टेबल में सबसे छोटा 20 है, तो देखो 20 का पढ़ा में 40 भी आता है, 20 का पढ़ा में 80 भी आता है, तो एचसीएफ 20 हो जाएगा। 20 का पढ़ा में 40, 20 चौके 80, तो एचसीएफ क्या हो गया 20। तो H4 होता है हाईएस्ट, H4 हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, लेकिन उसका जो ये आता है आंसर वो छोटा वाला आता है, देख रहे हो। और L4 होता है लिस्ट छोटा, लेकिन उसका जो आंसर आता है क्या आता है, बड़ा वाला आता है, उल्टा। तो यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो गया ना, चलो। चलिए अब देखिए अगला अध्याय क्या, नेक्स्ट चैप्टर में क्या तो आपका है, उसमें आपको पहचानना है कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय, ठीक है। तो परिमेय अपरिमेय की पहचान बहुत आसानी से की जा सकती है। वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्या होती है, ऐसे संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है वास्तविक संख्या है, दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ना है क्लास 11 में, वास्तविक संख्याओं के बारे में अभी पढ़ना। तो वास्तविक संख्याओं में क्या क्या होता है, उसको 2 भागों में बांटा गया, एक को परिमेय और एक को अपरिमेय। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसको हम अंश बटे हर मतलब P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और हर शून्य नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए देखिए परिमेय को पहचाना और अपरिमेय को, तो देख
यहाँ हम लिखते हैं परिमेय संख्या। क्या लिखते हैं? परिमेय। और यहाँ पे लिखते हैं अपरिमेय। ये क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हो। तो परिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या क्या होगा? देखो जितना भी नेचुरल नंबर्स होता है सारा 1 2 3 4 5 वो सब किस में आएगा? परिमेय संख्या में आएगा। होल नंबर 0 भी क्या है? परिमेय संख्या। 2/3 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। नीचे क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पे √9 परिमेय संख्या है ना, क्योंकि 9 किसी का स्क्वायर है, किसका? 3 का, तो ये परिमेय संख्या। ठीक है। और अगर हम बात करें √3 किसी का स्क्वायर नहीं है तो अपरिमेय संख्या। √5 ये भी अपरिमेय संख्या। √7 ये भी अपरिमेय संख्या। 2 + √3 ये भी अपरिमेय संख्या। जहाँ रूट वाला आ गया और वो किसी का स्क्वायर नहीं है तो अपरिमेय हो जाएगा। 1/2√2 ये भी क्या? अपरिमेय संख्या। समझ गए? उसके बाद 3 - √2 ये भी क्या? अपरिमेय संख्या। समझ गए? दोनों में से कोई एक भी अपरिमेय होगा तो अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ देखो √9 ये क्या? परिमेय है। क्यों? क्योंकि 9 किसी का स्क्वायर है। उसी तरह अगर बात करें √9 और प्लस √16 ये भी क्या? परिमेय है, क्योंकि √9 का 3 आएगा और 16 का 4 आएगा। 3 और 4 क्या? 7, 7 परिमेय संख्या है। जैसे अब बोले यहाँ पे 0 परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं इसको। ये भी परिमेय हो गया। उसके बाद अगर ऐसे दे दे, ऐसे तो तुम्हारे बुक में दिया नहीं है, मान लो ऐसे दे दे 27 और यहाँ पे क्यूब रूट लगा दें। 27 किसका क्यूब है? 3 का। किसका? 3 का। तो ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। तो बस इतना ज्ञान आपको होगा तो आराम से आप एक्सरसाइज को बना लो। समझ गए? तो ये हो गया। उसके बाद अगर ऐसे भी दे दे 7√3 ये भी क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि √3 लग गया। समझ गए? नोट करो जल्दी। और एक क्वेश्चन पाई क्या है? पाई आता है तो पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या, लेकिन उसका वैल्यू जो होता है 22/7 वो क्या होता है? परिमेय संख्या। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं। इसका नाम क्या है? बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। ये इसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। तो पढ़ना कौन सा? द्विघात बहुपद। जिस बहुपद की घात क्या होती है? 2 होती है, उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। चलिए देखिए, यार देखिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ दिया जाएगा। पहला एक्सरसाइज में वही एक ग्राफ दिया हुआ। ग्राफ से आपको बताना शून्यकों की संख्या। क्या बताना? शून्यकों की संख्या। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखो, जिसको बुलाएंगे वो आ जाना यहाँ पे। ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। अब आपको कोई एक ग्राफ ऐसे दिया हो रहेगा, मान लेते हैं इस तरह ऐसे। तो ये जो ग्राफ है कितने जगह पे कट किया? एक्स एक्सिस को। देखो ये वाई से मतलब नहीं है, एक्स को कितना जगह पे कट किया? 1 और 1 2। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, इस तरह के आपको दिए रहेंगे। फिर ये ग्राफ कितना जगह कट किया? तो यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या हो गई, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ कितना हो गया? क्योंकि x को काटा ही नहीं इसलिए 0 हो गया। और भी हो सकता है ऐसे दिया कितना? 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या 3। काफ़ी आसान है। उसके बाद देखिए ऐसे कितना पे कट किए? ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। 3 नहीं 2, एक्स एक्सिस पे 1 और 1 कितना हुआ? 2। वाई से मतलब नहीं है, वाई से मतलब तो एक्स, यहीं का कन्फ्यूजन होता है। इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन देगा। तो सिर्फ ग्राफ एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यकों की संख्या। हो गया आसान। अब तो समझ में आया ना? अभी किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो। यू आर राइट। चलिए द्विघात बहुपद सबसे पहले हम लोग पढ़ना कौन सा? द्विघात बहुपद। इसमें ज़्यादातर वही दिया हुआ। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? क्या किसी को पता है? वुड यू लाइक टू रिप्लाई एनीवन? क्या कोई बताना चाहेंगे? देखिए नहीं, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? देख लीजिए,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है। ये जनरल फॉर्म है जहाँ ए बी और सी क्या है, रियल नंबर्स हैं। ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। कोई संख्या है कौन सी है, वास्तविक। और ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए की जगह पे अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो एक्स का अधिकतम पावर 1 होगा, उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, बहुपद। तो ये हो गया जनरल फॉर्म, इस टाइप में रहेगा। तो अब यहाँ पे देखें इसका पावर कितना है, 2 है। पावर क्या, 2 है। तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी, शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो एक शून्य को मानेंगे अल्फा और दूसरा शून्य को मानेंगे बीटा, ठीक है। हमेशा एक शून्य को अल्फा, दूसरा को बीटा। तो यहाँ पे दो चीज़ हमको पढ़ना है, एक पढ़ना शून्यकों का योग, क्या पढ़ना, और दूसरा पढ़ना है शून्यकों का गुणनफल। ध्यान देना, इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस तुम्हारे एक्सरसाइज में दिया हुआ। तो यदि बहुत सारे क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा और बीटा, इसको बोलते हैं अल्फ़ा और इसको बोलते हैं बीटा, बीटा बी से बना है। यदि अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक है, दो शून्यक हो तो क्या होगा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा याद है, माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर हम बोलेंगे लैंग्वेज में तो अल्फ़ा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यकों का योग। क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग। योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब जोड़। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो गया। यानी अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, बस ये दोनों का ज़्यादा यूज है। इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन सही बनाने वाले हैं। इसको लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देखें, द्विघात बहुपद घात कितना होना चाहिए, 2, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा। जिस बहुपद का घात 2 से ज़्यादा होगा वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। मान लिया ऐसा ग्राफ दे दिया, देखिए ग्राफ में अगर मान लिया ये ग्राफ दे दिया, क्या ये द्विघात बहुपद होगा, उसका हो सकता है, देखो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 1 2 3 कितना हो गया, 3। तो ये ग्राफ है लेकिन द्विघात का नहीं है, द्विघात का क्यों, क्योंकि यहाँ पे शून्यकों की संख्या 2 से अधिक हो गई, 2 से। तो हमेशा याद रखो इस तरह का 4 ग्राफ दे सकता है और तुमसे पूछ सकता है, क्वेश्चन है दिया हुआ बुक में, कि कौन सा नहीं हो सकता। तो जिसमें शून्यकों की संख्या 2 से अधिक होगी वो ग्राफ द्विघात का नहीं होगा। द्विघात का किसका हो जाएगा, त्रिघात का हो जाएगा। हो गया, चलो यहाँ पे देखो अब क्वेश्चन आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ देखो, इधर देखो, इधर अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारे बुक पे दिया है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, मान लो इस टाइप का कोई एक द्विघात बहुपद दिया हुआ, ठीक है, इस टाइप का दिया हुआ है, बहुत सारे दिए हुए भी हैं। अब देखिए यहाँ से हम ए बी और सी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए कितना दिया, किस फॉर्म में है ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। अब मिलाइए, ए की जगह पे क्या है 2, तो ए के बदले क्या लिखेंगे 2, बी की जगह पे प्लस माइनस 3 और सी की जगह पे 5। ए बी और सी निकल लिए। अब हमसे जो पूछेगा वो बोलेंगे। अगर हम पूछेगा शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो माइनस का माइनस और बी कितना -3 और ए कितना 2, तो कितना आ गया 3/2 हो गया। सी बाई ए, सी कितना 5 और ये 5/2 निकल गया। तो क्वेश्चन में जैसा जो पूछेगा हम उसके हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बोलेगा तो यही करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बोलेगा तो ये करेंगे, और शून्यकों का योग बोलेगा तब भी ये करना, गुणनफल में ये करना। ये समझ में आ गया। इससे तुम्हारा 8 से 10 क्वेश्चन बन जाएगा उसमें एक्सरसाइज से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखिए, 1 में जो आपको दिया वो गलत दिया हुआ आंसर, ठीक है, 0 नहीं होगा, वो क्या होगा 2, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को कितना पकड़ करता है 2 बिंदुओं पर। उसके बाद वहाँ 2, सेकंड वाला में देखो दिया हुआ है
तीन बिंदु पर कट करता है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। ठीक है, शून्यकों की संख्या 3। इस तरह हम लोग निकाल देंगे। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, चलो यहाँ देखो, अब यहाँ से देखो, यहाँ ए इक्वल टू कितना 1, बी इक्वल टू -3, सी इक्वल टू 5 निकालना। क्या देखिए, अल्फा प्लस बीटा निकालना। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अभी तुरंत बताएं, -3 और ए की जगह कितना 1, माइनस माइनस प्लस 3, आंसर आ गया। समझ गए? चलिए चलिए ये टाइप 3 है। देखिए, एक बहुपद दिया हुआ है का शून्यक दिया हुआ -2, शून्यक क्या है? -2। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्यक है -2, जो शून्यक है वो एक्स के जगह पर रखेंगे। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या रखेंगे? -2 रखने पर, तो रखिए एक्स के जगह पे -2, 3 का 3 हो गया और एक्स की जगह पे कितना हो गया? -2 का स्क्वायर प्लस 4x, एक्स मेरा कितना? -2 प्लस 2k बराबर 0। चलिए देखिए, -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, प्लस 2k बराबर 0, 3 4 जा, यहाँ तक ठीक है। और 12 में से हट गया तो 4 प्लस 2k बराबर 0। और निकालेंगे यहाँ से 2k बराबर कितना हो जाएगा? प्लस पे इधर आए तो माइनस, और k बराबर कितना हो गया? -4/2, दैट इज -2। बस आ गया आंसर, सिंपल। यहाँ देखिए बहुपद दिया हुआ, a इक्वल टू कितना आ गया? 1, b इक्वल टू कितना? 2, सी इक्वल टू 3 हो गया। अब हमसे क्या पूछा है? अल्फ़ा बीटा पूछा है ना, यही ना पूछा? अल्फ़ा बीटा बीच में कुछ नहीं तो इंटू, अल्फ़ा बीटा क्या होता है? सी बाई ए। क्या होता है? बस सी यहाँ से 3, यहाँ से 1, 3 बाई 1 दैट इज 3। आंसर क्या आ गया? 3। ये हो गया। उसके बाद अगर क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा की जगह पे ए और बी लिख दे, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा और बीटा की जगह ए और बी लिख दे, तो ए प्लस बी का भी मान वही होगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है ऐसे। चलिए यहाँ देखिए 14 नंबर, ए का वैल्यू कितना 1, बी का वैल्यू कितना 7, सी बराबर 2। तो हम निकालना शून्य का गुणनफल यानी अल्फा बीटा। यहाँ सब शब्दों का खेल है। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अगर लिखता शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा। तो ठीक है, सी कितना हो गया 2, और यहाँ 1, 2/1 दैट इज 2। बस बन गया। अगर बोलता शून्यकों का योग, क्या बोलता? तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? चलिए 15 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके आने की संभावना बहुत अधिक है। देखिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले दिया और एक्स को बाद में दिया, तो पहले इसको अरेंज करना होगा। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। 6x स्क्वायर -7x, इसके पहले क्या साइन है? वही साइन देंगे। इसके पहले साइन -3। अरेंज हो गया, पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स, उसके बाद नंबर। तो यहाँ क्या मिला? ए की जगह पे 6, बी की जगह पे -7, सी की जगह पे 3। क्या निकालना? अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस माइनस बी बाई ए, माइनस का माइनस और यहाँ 7, ए की जगह पे 6, ए की जगह पे कितना 6 है, माइनस माइनस प्लस 7/6। कितना आसान है, मतलब इससे आसान कुछ मिलेगा?